प्रभु, फिर सब ठीक हो गए। अब अगर किसी और को आधार बनाएंगे, उनके चरणों को आधार बनाओ। अब मैं चलता हूं वहां पर। भगवान बारह ने जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो उसके घर वाले, उसकी मां, उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब बिलख रहे थे, रो रहे थे। तो उनका भाई जो हिरण्याकश्यप है वो जा करके उनको समझाने लगता है। जो खुद दैत्य है वो क्या समझाता है? जब घर में कोई मर जाता है तो देखो ये कैसे समझा रहा है, सब बिलख रहे हैं। कहता है अम्बाम्बहे बधूपुत्रा वीरम मारत शोचितुम। ए मां, ए बधू, ए पुत्र बधू, चिंता मत करो, हमारा भाई वीरता से मरा है, कायरता से नहीं मरा है, इसके लिए उसके लिए आप मत रो। वो हमारा भाई वीरता से मरा है। लेकिन इतना कहने से कोई थोड़ी चुप जाता है जिसका पति मर गया है, जिसका पिता मर गया है, जिसका पुत्र मर गया है, वो ऐसे कैसे समझ जाएगा? तो ये समझाने लगा। हिरण्याकश्यप कहता है कि मां, ए बधू, पुत्र बधू, बताऊं? उसी नरेंद्रम, एक उसी नरेंद्र थे, एक राजा थे, उनके दो रानियां थीं और अचानक उस राजा की मृत्यु हो गई। तो सामने वो राजा पड़ा है और वो दोनों रानियां बहुत बिलख बिलख कर रो रही हैं, सर पटक रही हैं, छाती पीट रही हैं। ये मेरा जीवन कैसे गुजरेगा? मेरा पति चला गया, मैं कैसे रहूंगी? अहो विधाता करुणे ना प्रभु। कि विधाता, तुझे कहते हैं कि तू दयावान है, लेकिन तुझे जरा भी करुणा नहीं आई। अभी हमारी उम्र क्या है, हमारा पति छीन लिया। रो रही हैं। तो इतना वो रोई हैं अपने पति के वियोग में, इतना रोई हैं, इतना कि एवं बिलपंती नाम वही परिग्रही मृतम पतिम। पति के पास बैठी बैठी इतना रोई, इतना बिलखी कि साक्षात यमराज को दया आ गई उनके रोने को देखकर। आपने भी देखा होगा कई बार कोई इतना बिलखता है, इतना बुरा हाल हो जाता है कि उसको जाके फिर 5-4 लोगों से बताना पड़ता है कि भाई उसका तो रो रो के बुरा हाल था, मेरे से तो देखा नहीं जाता था। ऐसे आपने बहुत बार देखा होगा। उसने तो रो रो के इतना बुरा हाल कर रखा कि मेरे से देखा ही नहीं गया, हम तो वहां से आ गए। इतना रो रही थी। तो स्वयं यमराज को दया आ गई और आहतान बालको भूत्वा, एक बालक का रूप बनाया यमराज ने और उसके पास आ गई। जो वो रानियां रो रही थी उनके पास स्वयं बालक बन करके यमराज आगता वहां आ गए और कहने लगे, ये बताओ तुम क्यों रो रही हो? अहो वयम अहो अमीषा वैसा दिकाना विपश्यताम लोक विधिम विमोहा। अरे कहा, सब कुछ जान करके भी अनजान बन रही हो देवियों, इतना रो रही हो, तुम्हें पता नहीं है। तो वो छोटा सा बालक जब ऐसे कहने लगा ना, तो दोनों रानियां रोते ही देखा उसको, बालक को थोड़ा सा फर्क पड़ा रोने में। तो उसने बालक ने कहा, यत्रा गतस्तत्र गतम मनुष्यम। छोटा सा 5 वर्ष का बालक कह रहा है देवियों से और रानियों से, कहा तुम रो रही हो? अरे हमारी तरफ देखो, हमें देखो, मैं 5 वर्ष का हूं। यत्रा गतस्तत्र गतम मनुष्यम, जहां से ये मनुष्य आता है, तत्र गतम, वहीं जाता है ये। जहां से ये आता है वहीं ये जाता है। यत्रा गतस्तत्र
तत्र गतं मनुष्यो सा स्वयं सधर्मापि सोचन्ते पार्थ। अरे जरा सोचो, तुम सारी उम्र रोती रहो, दीवार में सर पटको, 24 घंटे रो, लेकिन जो गया है वो मुड़ करके नहीं आ सकता। सभी को ये पता है कि जो गया है उसके लिए सारे दिन, सारी रात, सारी जिंदगी रो कि लौट के आ जाएगा, कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आएगा। इसलिए उसके लिए रोना क्या। और हमें देखो, हमारी तरफ ध्यान दो, कहता अहो वयम धन्यतमा यदत्र, मैं धन्य हूं, मुझे देखो 5 वर्ष का हूं, ना हमारी कोई बहन है ना भाई है। और जो हमारे माता पिता थे ना, त्यक्त्वा पितृभ्यां न विचिन्तयामा, हमारे माता पिता हमको छोड़कर चले गए, लेकिन हमने इतनी भी चिंता नहीं की। देखो हमें, हमारी तरफ देखो, मैं 5 वर्ष का हूं, हमारे माता पिता इस अवस्था में हमें छोड़कर चले गए, और न विचिन्तयामः, हमने इतनी भी चिंता नहीं की। क्यों? अब रानियां खुद ही बोलने लगी, अभी बहुत रो रही थी, उनको कोई नहीं चुप करा सकता था, और अब वही पूछ रही हैं कि तुमने क्यों नहीं चिंता की। का इसलिए कि अब क्षमाणा अबलाब्रिकादि भी, क्या कहां संरक्षिता रक्षतियो ही गर्भे, जिसने मेरी पेट में रक्षा की है, जहां कोई नहीं कर सकता, जहां कोई नहीं जा सकता, जहां कोई दूध नहीं दे सकता, जहां कोई रोटी नहीं दे सकता, पानी नहीं दे सकता, वहां पर उस भगवान, उस परमात्मा ने मेरी 9 महीने तक रक्षा की है, तो वो या नहीं करेगा? बताओ, या नहीं करेगा? जब दांत न थे तब दूध दिया, देखो लीला तो देखो, और फिर भी विश्वास नहीं होता है। इसमें तो गरम करो, चीनी मिलाओ, ये करो, वो करो, और उसमें कुछ नहीं करना होता है। जब तक पृथ्वी पर नहीं गिरता है, स्तनों में दुग्ध नहीं होता है। और भगवान कहते हैं तू जा तो सही यहां से, तेरी तुरंत व्यवस्था बनाऊंगा। तो जब दांत न थे तब दूध दिया, हमारे आने से पहले प्रभु ने हमारी दूध की व्यवस्था कर दी थी। तो अब दांत दिए हैं तो अन्न भी देगा। तो जब दांत दिए हैं तो क्या अन्न नहीं देगा? देगा, अवश्य देगा। क्योंकि जब हम छोटे से थे, हमारे को कुछ नहीं था, सामने हमारे कोई चीज नहीं थी, और हम पृथ्वी पर गिरे, दूध तैयार था, और वैसा दूध कहीं मिलता भी नहीं है। देखो प्रभु की लीला। एक बार क्या हुआ, अगर कोई कभी गांव में रहा होगा, अगर शहर ही में रहा बेचारा तो क्या पता लगता है, नहीं अगर कोई गांव में रहा होगा तो उसको पता होगा। गांव में क्या होता था, छप्पर में या कहीं किसी घोंसले में चिड़िया अपना अंडा दे देती थी, उसमें वो अंडा से बच्चा निकलता था। वो बच्चा कई बार क्या होता था, उसके पंख नहीं निकल पाते थे, तो वो नीचे टक से गिर जाता था, तो वो चिड़िया दोनों तीनों चारों जितनी भी चिड़िया होती थी ची 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 करके रह जाती थी, और वो मर जाता था। नीचे बच्चा पड़ा, उसके पंख नहीं होते थे, लाल लाल सा होता था ना, पेट बड़ा सा चोंच, तो टक से जहां से वहां गिरा तो थोड़ी देर वो जीता था, क्योंकि चिड़िया उसको उठा नहीं सकती थी। तो वो वहां पर गिरा तो एक व्यक्ति आया और वहीं बैठ गया। कहने लगा, कहते हैं लोग ना कि जब दांत न थे तब दूध दिया, अब दांत दिए हैं तो अन्न भी देगा, अब देखूंगा इसको कैसे देता है। बहुत मूर्ख लोग हैं ऐसे, भगवान की भी परीक्षा करने में नहीं चूकते हैं। कहते हैं यहां देखूंगा कैसे भगवान देता है इसको, बच्चे को। बच्चा गिर गया नीचे, इसको देखूंगा कैसे देता है। तो क्या हुआ कि जहां मक्खियों में कभी बैठ के देखना, 5 4 6 10 20 जहां मक्खियां होती हैं, आप तो उनको बैठने ही नहीं देते हो ना, कभी फिनाइल डाल देते हो, कभी कुछ डाल देते हो कि मक्खी ना लगे। तो मक्खी ने क्या हुआ, 2 मक्खियां आपस में लड़ी, ऐसे घूम करके ऐसे घूम के चली, और वो बच्चा जो था वो ऐसे ऐसे हो रहा था, ऐसे
गिरा था ना ऐसे चोंच के बल, ऐसे ऐसे चोंच चल रही थी इसकी। अब वो दो मक्खियां दो लड़ी आपस में, और वो लड़की साथ के साथ उड़ी, लड़ते लड़ते उड़ी, और वो ऐसे ऐसे कर रहा था, और जैसे ऐसे ऐसे कर रहा, लड़ते लड़ते उसके मुंह में जाके गिरी और उसकी चोंच बंद हो गई। सोई नमस्कार करने लग गया, बोलवा के बिहारी लाल की। ये मत सोचो, जो वो जरूर उठाता है भूखा, सुलाता नहीं है। उसने कहा हुआ है कि आप देख तो रहे हो सारा कुछ, सब कुछ हम तुम्हारी व्यवस्था कर रहे हैं, तुम तो फालतू की बिना मतलब की चिंता लिए घूम रहे हो, और तुम्हारी चिंता से होता कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं होता, मत करो चिंता। तो जब ये समझाया तो देवियां समझ गई, और उन देवियों की समझाई हुई बात हिरण्याकश्यप ने अपने घर परिवार में समझाई, तो वो समझ गए। और वो समझने के बाद इसको दुश्मनी हो गई थी ना उनसे, महाराज जी से, तो इसने दुश्मनी निकालने के लिए, तपस्या करने के लिए अपनी पत्नी कयाधु से कहा कि मैं तपस्या करने जा रहा हूं। और देखो, अगर आप 15 मिनट लेट भी हो जाना तो उठने मत लगना, नहीं तो ठीक बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा हो गया है तो अब हो गया तो हो गया, बीच में क्यों करोगे, तो बैठे रहना चुप करके, आरती और प्रसाद करके जाना। तो क्या हुआ, ये अपनी पत्नी कयाधु से कहने लगा कि हम जा रहे हैं तपस्या करने, चलो जल्दी जल्दी कर देता हूँ। तपस्या करने के लिए चल पड़ा। उसने कहा कब आओगे, कहा कोई पता नहीं, प्रभु को प्राप्त करके ही आएंगे। हिमालय की तलहटी में पहुंचा, और वहां जाकर के जैसे ही बैठा तपस्या करने के लिए, एक तोता आ गया। तो तोते ने, तोता कौन था, बृहस्पति, देवताओं के गुरु, उनसे कह दिया गया ये तपस्या करने जा रहा है, इसमें विघ्न करो। तो दौड़े दौड़े गए, तोते का रूप बनाया, और वहीं डाली पे बैठ करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया। तो जब वो बोलने लगे तो इसने देखा, हे भगवान, जिसके लिए मैं करने आया हूं उसी का नाम यहाँ ले दिया इसने, तो अपशगुन कर दिया। देखो भगवान के नाम को अपशगुन मान रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, भगवान का नाम कोई ले रहा है तो कह रहा है इसने अपशगुन कर दिया, हम तपस्या करने आए थे, तो ये घर चला गया। कयाधु इसकी पतिव्रता थी, पत्नी इसकी बहुत अच्छी थी। उसने कहा प्रभु क्यों लौटे आए? अरे क्या बताएं, ऐसा एक तोता आ गया, आते ही कहने लग गया कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इतनी खुशी हुई उसको कि भगवान, आज मेरे पति के मुख से ये क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है। इतनी खुश की वजह से इतनी खुशी फूली नहीं समा रही अंदर अंदर। उसने कहा क्या किया, क्या खाना है प्रभु आज, पकौड़े बनाऊं? अब पकौड़े के लिए बेसन भूसन है, सारा कुछ कट गया और बेसन घोलती जा रहे। कहा ऐसे भी बेभाग लोग होते हैं। महाराज क्या कह रहा था वो तोता, मेरा भी दिमाग खराब है, मैं तो इतनी भुलक्कड़ हूँ, 1 मिनट में भूल जाती हूँ। प्रभु क्या कह रहा था वो, क्या कह रहा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। फिर पकौड़े बनाए, पकौड़े खवाते खवाते 5, 10, 20 बार पूछ लिया। फिर शाम हुई, शाम को करते करते पैर दबाने लगी। का थक गए हो गए आप, आपके पैर दबा दूं। पैर दबाते दबाते, सेवा करते करते 108 बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे का नाम उसके ही मुख से लिवाया जो उनके लिए तपस्या करने जा रहा। और वो 108 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे के प्रताप से उसी दिन रात्रि में प्रहलाद का प्रवेश हो गया। ये होता है, ये भगवान की कृपा होती है, तभी तो अच्छी अच्छी तस्वीरें टांगी जाती हैं। अब लोग पूछते हैं लक्ष्मी गणेश बोलो अपने कहाँ सजाऊं, क्योंकि यहाँ ये लगी हैं, वहाँ वे लगे हैं, वहाँ वे लगे हैं, वहाँ वे लगे हैं, ऐसे करे लगे, ऐसे करे लगे। तो बताओ गणेश लक्ष्मी को कहाँ लगाओगे? और जब नहीं लगे होंगे तो मन तो कैसे बदलेगा? मन तो जो देखेगा वैसे ही करेगा। ये केवल लगाए इसीलिए जाता है कि मन पर फर्क पड़े, मन बदले। जब मन बदलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। हर कील पर टंगी हैं वो दाम वासनाएं, हर कील पर टंगी हैं वो दाम वासनाएं, और लक्ष्मी गणेश बोलो अपने कहां सजाएं। इसलिए उन्हें उतारो,
ये अपने रिश्तेदार नहीं लगते हैं, न ये अपने पूजनीय हैं। इन्हें दूर रखो थोड़ा और उन्हें रखो जिससे अपना कल्याण होना है, जिससे अपने ऊपर कुछ फर्क पड़े। ये फर्क पड़ा है नाम लेने से। प्रहलाद आए हैं जिनके तन में भी राम, जिसके मन में भी राम, जिसके सारे रोम रोम में राम, ऐसा व्यक्ति आया है। चला गया तपस्या करने। इधर पता लग गया नारद जी को, इंद्र को, कि इंद्र ने सोचा कि इसके उदर में हमारा शत्रु तो इसका हरण कर ले गया। रास्ते में नारद जी मिले, समझाया। नारद जी ने अपने आश्रम में कयाधु को रखा, पूरी श्रीमद् भागवत में पेट में पूरी कथा सुन ली। तो भक्त नहीं बनेगा? पेट में सुनी है, जैसे अभिमन्यु ने 7 व्यू दरवाजे चक्रव्यूह के तोड़ दिए थे पेट में सीख के। तपस्या इसकी बहुत भयंकर तपस्या की, दीमक लग गई, हड्डियां रह गई, सूख गया शरीर, खड़ा था। ब्रह्मा जी आ गए, ढूंढते रहे उन्होंने, ढूंढा, दिख नहीं रहा था कहीं। देखा, हमें लगता है यहां होगा। कमंडल से जल लिया, छिड़का उसके ऊपर, छिड़क करके कहने लगे, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रम ते तपा सिद्धोष काश्यपो। उठो उठो कश्यप नंदन, तुम्हारा तप सिद्ध हो गया। वर दो हम न प्राप्तो, वरदान प्राप्त करो। किस लिए तुमने ये तपस्या की है? हमसे वरदान मांगो। तो उसने क्या मांगा है वरदान? हिरण्यकश्यप ने कहा हम अमर हो जाए। कहते यहां अमर नहीं हो सकता है कोई। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये मृत्यु लोक है, यहां कोई अमर नहीं हो सकता। मृत्यु लोक में मृत्यु मिलती है। कहा अमर नहीं हो सकते, इसके अलावा कोई और कुछ मांग लो। तब फिर उसने कहा जब तक मैं बोलूं चुप रहना, जब मैं बोल जाऊं तब तुम तथास्तु कहना। कहा ठीक है बोलो। तो कहा नान्तर बर्हिर्दिवानत मन्यस्मादपि चायुधै न भूमौ नाम्बरे मृत्यु न मृगै न नरैरपि। का न अंदर घर के मरूं न बाहर, न भूमौ नाम्बरे, न भूमि में न अंबर पे, न मृग से न नर से न सिंह से, न जिंदा से न मुर्दा से, न रात में न दिन में। सब कुछ मांग लिया। तो कहा उन्होंने, ब्रह्मा जी ने तथास्तु तथास्तु कह दिया जैसे ही। और ब्रह्मा जी बड़ी तेज दौड़ करके निकल गए। जैसे ही दौड़ करके निकले तो ये क्या करना चाहता था? ब्रह्मा को पकड़ना चाहता था कि जब हमें वरदान दे देंगे तो ब्रह्मा को यहाँ रखूंगा और अपने लोगों को ब्रह्मलोक में रखूंगा। इतना वरदान ही जब इतने मिल गए, यहाँ तो जरा सी पावर मिल जाती है आदमी को तो पता नहीं क्या कुछ सोचता, हिला दूंगा पूरी दुनिया। लेकिन इसको तो वरदान ही इतने मिल गए। वहां से चला जब ये वरदान प्राप्त करके, तो रास्ते में आ रहा था तो एक किसान हल चला रहा था। किसान एक हल चला रहा था, गर्मी थी पूरी, पसीनों पसीने हो रहा था। गया वहां पे, क्या कर रहे हो ये? कहा तुम्हें दिखता नहीं है? कहा फिर भी क्या कर रहे हो? कहा मैं हल चला रहा हूं। क्या करोगे? कहा हल चला के इसमें इतना बीज डालूंगा तो इतना देगी ये पृथ्वी माता। तो कहा इतनी मेहनत करके देती है? कहा और देती भी तो बहुत है। कहा बंद करो। अरे कहा जाओ महाराज हमें अपना काम करने दो। किसान कहने लगा। कहा बंद कर इसको। गदा उठाई, क्योंकि इतनी पावर मिल गई है। गदा उठाई और उठा करके जैसे ही पृथ्वी पर मारने के लिए किया तो पृथ्वी को भी पता ही है कि वरदान लेके आया है, तो खड़ी हो गई। क्या है? कहा आज के बाद जहां पर जो व्यक्ति भी जितना अन्न चाहेगा उसको ढेर मिलना चाहिए। वहां पे ये काम करने की जरूरत नहीं। ऐसा राज्य था उसका, इतना भयंकर राज्य उसका चलता था। ऐसे चल रहा। आया घर में पूरे पावर लेके, घर में आकर के और अपने प्रहलाद को गुरुकुल में भेज दिया पढ़ने के लिए कि इसको राजनीति की शिक्षा दो। लेकिन वो तो भक्त था,
राजनीति की शिक्षा कैसे मिलती उसको? तो काफी दिन पढ़ने के बाद उनके गुरुदेव सोच रहे थे कि चलो राजा के पास इसको ले चलो, ये जो इसने सीखा है वो दिखाते हैं चल के, तो हमें इनाम मिलेगा। तो ये राजा के पास इसको ले गए और राजा के पास ले जा करके जब वहां पहुंचा ये और बेटा को उठाया उन्होंने और कहने लगे, बेटा बताओ क्या सीखा है तुमने अपने गुरुदेव से, वो हमें बताओ, अपने गुरुजी से क्या सीखा है? कहा हमने अपने गुरुजी से सीखा है हित्वात्मपातं गृहमंधिकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेत तत्साधु मन्ये सुरवर देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सगृहात्। पिताजी ये जहां तुम रह रहे हो ना, ये अंधुआ कुआ है, घर को अंधुआ कुआ कहते हैं। इसके आसपास हरी हरी घास खड़ी है। हरी हरी घास क्या? यही ये बेटा है, ये पुत्री है, ये पत्नी है। ये इस हरी हरी घास में वो इतना विचलित, इतना मोहित, इतना पागल हो जाता है कि कुआं का ध्यान ही नहीं रहता है, उसी में गिर जाता है और मर जाता है। इसलिए पिताजी अगर आप अपना भला चाहते हो, अपना हित चाहते हो, तो वनम गतो, वन चले जाओ, जंगल में जाओ, भगवान का भजन करो, विष्णु भगवान जी का भजन करो। तो जैसे ये श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्या पर पक्ष समाहिता, इसने देखा दूसरे पक्ष की, जो हमारा शत्रु है, जिससे हमारी दुश्मनी है, उसका नाम ले रहा है ये। तो उनको गुरुदेव को दोबारा समझाया, इसको ले जाओ, क्या सिखाया तुमने? दोबारा आया तब फिर वही कहा उसने, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। कि पिताजी नवधा भक्ति सीखनी चाहिए आपको, आपको भी, जो प्रहलाद बता रहा है आपको भी सीखना चाहिए। श्रवणम, कथा का श्रवण करो, स्मरण करो, पाद सेवनम और अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदन करना चाहिए परमात्मा। फिर दोबारा उनसे कहा गुरुदेव से कि तुमने ये क्या सिखाया हमारे बच्चे को? तो वो कहने लगे, न मत प्रणीतं न पर प्रणीतं, ये ना मैंने पढ़ाया है ना किसी और ने, ये तो आप ही पढ़ गया है। फिर दोबारा भेजा, यहाँ तक कि ये इसके समझ में नहीं आया। इसने स्कूल में बच्चों को भी सिखाना शुरू कर दिया, बच्चों इधर आओ, मॉनिटर बना दिया इनको गुरुजी ने कि तुम मॉनिटर आवाज से। तो जब मॉनिटर बन गया तो वहाँ सभी का मालिक बन गया, तो सबको बुलाया, ए इधर आओ, हम मॉनिटर है, हमारी बात नहीं मानोगे? तो कहा मानेंगे, और वैसे भी राजकुमार है, तो बुला के इकट्ठा कर लिया। कहा तुम्हें पता है 100 साल की उम्र होती है और 100 साल में तुम आधी सोने में बिता देते हो, 50 साल कहाँ? और कहा 20 साल तुम खेलने कूदने में, पढ़ने लिखने में बिता देते हो, कितनी हो गई? का 70। और कहा 20 साल तुम विवाह करके उसमें ऐसे लिप्त हो जाते हो, तुम्हारी उसमें निकल जाती है गृहस्थ जीवन में, तो कितनी हो गई? का 90। कितनी बची? कहा 10 साल। तो कहा 90 से पहले बात तो 90 में तुम चल फिर नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे, और फिर वो जरूरी नहीं कि वो 10 साल तुम्हें मिलेगी भी कि नहीं, इसलिए तुम्हारी तो सारी आयु खराब हो गई, तो भजन कब करोगे? इसलिए कल एक काम करना है। क्या? कहा कल पूरे नगर में श्री राम नाम का डंका बजाना है, पूरे गली गली में राम नाम का, सबको पता लगे राम नाम की गूंज हो रही है। तो पूरे नगर में जब राम राम गुंजा दिया तो गुरुदेव ने देखा अच्छा मॉनिटर बना दिया, ये मरवाएगा, तो जल्दी जल्दी पकड़ के उसको फिर संभाला। अब एक छोटी सी बात और सोच लो, इसको इतना बड़ा भगवान पर विश्वास क्यों हो गया? परमात्मा पर क्यों विश्वास हुआ? जैसे उसने चिड़िया के बच्चे को देखा उसको हो गया, ऐसे ही इसको भी हुआ। एक दिन नगर में घूम रहा था तो एक कुम्हार तो जानते हो ना, जो बर्तन बनाता है, वो कुम्हार बहुत तेज तेज रो रहा था। ये राजकुमार है, जा रहा था घूमता हुआ, वहां से निकला, कहा क्यों रो रहे हो? अरे कहा क्या बताऊं प्रभु, मैं क्यों रो रहा हूं? अरे बताओ तो क्या बात है? तो उसने आंबा लगाया था, घड़े बना करके आंबा लगा दिया और लगा करके आग लगा दी, और जब आग लगा दी तो उसको पता लगा कि हमारे बिल्ली के 2 बच्चे जो थे वो इसी घड़े में रह गए किसी में,
और मैंने आग लगा दी, अब मैं क्या करूं? तो कहा मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं कि हे मेरे राम, मेरे बिल्ली के बच्चों को बचा देना। तो कहा तेरे राम सुन लेंगे? हैं? तुमने आग लगा दी है, आग से तुम्हारे राम उसको बचा देंगे? अरे कहा ये तो आग ही है, मेरा राम तो कहां से बचा सकता है, ये मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता। कहने लगा कल जब आंवा खोलना हमें बुलाना, अगर तेरे राम ने ये तेरे बिल्ली के बच्चों को नहीं बचाया तो मेरे हाथों तेरी मौत होगी। तो डबल काम हो गया। अभी तो बिल्ली के बच्चे बचाने के लिए राम राम कर रहा था, अब अगर नहीं बचे तो आप भी मरेगा, तो डबल राम हो गया। तब तो ये सारी रात बात ही केवल एक दिख रही थी, बिल्ली के बच्चे तो भूल गया ये कि महाराज मेरे प्राण बचाओ, किसी तरह से बिल्ली के बच्चों को बचा दो। तो जब सवेरे आंबा ठंडा होने का टाइम आया, खोलने का समय आया, प्रहलाद को बुलाया। प्रहलाद आ गए, एक एक घड़ा निकालने में 100-100, 150-150 बार राम का नाम ले रहा था वो कुम्हार। एक बार एक घड़ा निकालने में निकालते निकालते ऐसे ऐसे हाथ कांपते कांपते वहां से उठा के और वहां तक रखने में 200 बार राम का नाम ले जाता था कि प्रभु लज्जा मेरी राखियो, हे मेरे राम मेरी लज्जा राख लेना, कभी जिंदगी में कुछ नहीं मांगूंगा। एक एक घड़ा रख रहा था। देख बिल्ली के बच्चे नहीं निकल रहे थे। लास्ट में जब घड़ा उठाया, और वो घड़ा ज्यादा काला हो गया था, काला माने ज्यादा खरा था, ज्यादा पक गया था। सोचा अब इसमें नहीं निकले हैं तो इसमें कहां से निकलेंगे? तभी घड़ा उठा के गिर गया, मूर्छित हो गया, और वो मूर्छित हुआ, घड़ा फूटा तो उससे बिल्ली के बच्चे निकल के भाग खड़े हुए। बोल बाके बिहारी लाल की, सियापति रामचंद्र महाराज की। तो जैसे ही देखा प्रहलाद ने तो उनका बस ये सोच रहे थे कि भगवान सामने खड़े हैं, मेरे राम मेरे सामने खड़े हैं, बिल्ली के बच्चों को जो आग से बचा सकता है। इतना बड़ा विश्वास हो गया कि इसको जब इसने राम का नाम नहीं छोड़ा, बहुत लोगों ने इसको सताया। कहने लगे, एक दिन इसके पिताजी ने कहा मार दो इसको मार दो, और सर्वै रूपायै हंतव्या, कहा जिस उपाय से भी इसको मार सकते हो मार दो, पर इसको मार दो। तो इसने मारने की सब लोग पूरी कोशिश करने लगे, बहुत कोशिश करी, हाथी छुड़वाया। तो होता क्या है, जब प्रभु की शरण में कोई चला जाता है, जब प्रभु की शरण में कोई जाता है तो बचाने वाला तो प्रभु है ना। तो क्या हुआ, पानी में डुबोया, पत्थर बांध दिए हाथ में, जल में फेंक दिया। फेंकने से पहले कहने लगे प्रहलाद एक बात बताऊं, अरे तू भगवान का नाम, अगर भगवान का नाम छोड़ दे, राम का नाम लेना छोड़ दे तो मैं तेरे को नहीं फेंकूंगा। अरे का नाम लेके ही मेरे को फेंकना, नहीं तुमसे फेंका नहीं जाएगा। तो उन्होंने हाथ में पत्थर बांध करके पैरों में जल में फेंक दिया। उसी वक्त भगवान ने कच्छप रूप नीचे धारण किया, अपनी पीठ में बिठाया, प्रहलाद को किनारे पर लेकर के छोड़ दिया, और वो खुल गए। दौड़ करके वो जल्लाद गए वहां पर और कहने लगे महाराज मारिया इनाम दो हमें। और जैसे इनाम मांग रहे थे तो पीछे से प्रहलाद श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देखा जल्लादों ने अभी तो इसको फेंक के मरा ही नहीं। कहा नहीं 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 महाराज नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए। फिर इनकी बुआ प्रहलाद की गुंडा हिरण्याकश्यप की बहन आ गई, कहने लगी भैया मैं मार दूं पैसे के लालच में, मैं मारूं इसको, भतीजे को। कैसे कैसे लोग पड़े हैं, अभी थोड़ी ऐसे करते हैं, पहले भी करते थे लोग। कहने लगे भैया मैं इसको मारूं, कैसे मारो? का मैं मार दूंगी, चिता तैयार करो। इसने क्या किया था, भगवान सूर्य नारायण की तपस्या की थी। तपस्या करके भगवान सूर्य नारायण से इसको एक शीतल चीर मिला था। शीतल चीर ऐसा था, उन्होंने कह दिया था अगर इसका सही सदुपयोग करोगी तो फिर ये तुम्हारी रक्षा करेगा। तो इसने क्या किया, दुरुपयोग करना शुरू किया। इसने वो शीतल चीर ओढ़ करके चिता लगवाई, उसमें बैठ गई प्रहलाद को लेके। क्या कर रही हो बुआ? क्या तेरे को खिला रही हूँ, और पीछे से कहा आग लगा दो। खावा बहुत सारा उसमें तेल पड़ा था, तो जैसे ही पीछे से आग लाई, तेल था ज्यादा, पूरी लपट निकली तो उसमें चीर में घुस गई। जैसे स्टोव जलाओ ना, उसमें ज्यादा तेल हो जाए और फिर उसमें ऐसे माचिस लगाओ तो भम से ऐसे नहीं होती, मुंह बच जाता है, नहीं जल जाए।
अब ये तो सब चीजें अभी शुरू हुई हैं, ये तो देखा ही है, खूब किया है इस पे काम। तो पीछे से आग लगी तो चीर में घुस गई, चीर वहां से उड़ा और वो प्रहलाद के ऊपर गिरा, उसने ऐसे पकड़ लिया। अब बुआ कहते हैं बचाओ बचाओ, तो प्रहलाद कहता है बुआ क्या बात हो गई, खिलाओगी नहीं? और फूक के राख हो गई। अग्नि में जलाया, जल में डुबोया, पर्वत से गिराया। प्रहलाद कहते हैं गिर से गिराओ चाहे अग्नि में जलाओ और जल में डुबाओ पर नाम ना भुलाओ। चाहे कितने कष्ट दे दो मगर हमसे ये मत कहो कि तुम परमात्मा का नाम लेना बंद कर दो, राम का नाम लेना बंद कर दो। कहा ये ऐसे नहीं मानेगा, कोठरी में बंद कर दिया, 1 महीने तक बंद रहा। तीसरे दिन लक्ष्मी मैया आई भगवान विष्णु के पास, जो हर समय प्रहलाद की रक्षा कर रहे हैं। कहने लगी महाराज 3 दिन से प्रहलाद भूखा है, क्या मैं उसको भोजन करा सकती हूँ? कहा पागल हो गई तू, अरे बच्चा जब भूखा होता है तो माँ बाप से पूछने आती है कि बच्चा भूखा है मैं उसको भोजन करा दूं? कहा पूछती तो नहीं है महाराज, पर मैं इसलिए पूछने आई हूँ कि जब से उसके ऊपर उसके पिता ने अत्याचार करना शुरू कर दिया है तब से उसका एक ही बात कहता है, वो पिताजी की आज्ञा है, पिताजी की आज्ञा है तो मैं ये करूंगा। तो कहा वो उसने सर्वोपरि पिता की आज्ञा मान रखी है, इसलिए मैं आपसे पूछने आई हूँ। अब आपने आज्ञा दे दी, मैं खिलाऊं। खीर लेकर के लक्ष्मी मैया गई अंदर। बाहर खड़े थे पहरेदारों ने देखा कयाधु का रूप धारण करके लक्ष्मी प्रवेश कर दी। पहरेदारों ने कुछ नहीं कहा, झुका लिए सर, अंदर गई। कहा बेटा ये लो खीर खा लो। कहा माँ पिताजी की आज्ञा है। अरे कहा बेटा पिताजी की, परम पिता की आज्ञा है, जगत पिता की आज्ञा है, खाओ। तो 1 महीने मैया लक्ष्मी ने उसको खीर खिलाई। तो खीर मैया लक्ष्मी के हाथों की जो खीर खा रहा हो कैसा होगा वो अमृत था। 1 महीना जब हुआ हिरण्यकश्यप ने कहा देखो क्या हुआ। तो वहां पर गए, जल्लादों ने ऐसे कान लगा करके देखा तो उस समय खीर दे के गई थी मैया। तो खीर खा रहा था, खीर खाने में खड़ 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 की आवाज आ रही थी, खूब चम्मच खड़का रहे थे वो जोर से। तो जब खीर की आवाज सुनी तो भागे जल्लाद, कहने लगे महाराज हड्डियां खड़क रही हैं, मर गया, प्रेत बन गया। तो कहा निकाल के लाओ ना, अब तो आपको चलना पड़ेगा। तो उसको हिरण्यकश्यप को ले जाकर के ताला खोला गया, अंदर देखा तो प्रहलाद खीर खा रहे हैं। अरे जिसने अपनी सौंप दी प्रभु के हाथों डोर तो कभी उलझ सकती नहीं, पकड़े नंद किशोर। आप सौंप के तो देखो, खीर मिलेगी आपको खाने को, घर बैठे कोठरी के बंद कर दिए जाओगे तब भी मिलेगा। आप देखो तो सही, प्रहलाद जैसा विश्वास तो करो। जब देखा खीर खा रहा है, कौन आया था यहाँ? द्वारपालों से पूछा तो सर झुका दिया। कौन आया था? बता दिया कयाधु आई थी। और कयाधु आई नहीं थी, कयाधु का वेश बनाकर लक्ष्मी माता आई थी। तो कयाधु को पूरी सभा में, जैसे सब लोग बैठे हैं, बीच में बुलाया, यहाँ बुलाओ कयाधु को। जैसे इसने अपने पुत्र को खीर खिलाई है ऐसे ही आज वो जहर पिलाएगी। जहर ले आई, दो उसको जहर, और अगर नहीं पिलाएगी तो इसको मैं मारूंगा। तो जहर हाथ में लिए माँ खड़ी है। माँ की हिम्मत बढ़ सकती है कि अपने बेटे को जहर पिला दे, जिसको 9 महीने अपने उदर में रखा है, जिसका लालन पोलन पोषण करके इतना बड़ा किया है, और माँ उसको अपने हाथों से जहर पिलाए। तो लिए खड़ी है, सोच रही भगवान तुमने मुझे किस संकट में डाल दिया, मैं अपने बेटे को कैसे ये जहर पिलाऊं। तो प्रहलाद ने देखा, काओ मातुरी माँ, हे माँ पितु की आज्ञा करनी माँ। अरे माँ पिता की आज्ञा का पालन करो, पति सर्वोपरि होता है, बेटे की तरफ मत देखो, ले आओ। और छीन लिया, क्योंकि जानता था मेरी माँ को मेरा पिता मार देगा। हाथों में छीन करके कटोरा और कहने लगे ए जहर, ए विष देवता। अरे कहा हलाहल विष कहां से निकला है? समुद्र से। कहा तुम समुद्र से निकले हो?
कहा समुद्र से मेरी मैया लक्ष्मी भी निकली है और तुम मेरे मैया के भाई हो और माता का भाई मामा होता है। मामा जी भांजे पर कृपा करना क्योंकि ये हमें अब पीना पड़ेगा। तो राम का नाम ले करके और उसको पी गए तो कुछ नहीं हुआ। तो जितने वहां खड़े थे वो दैत्य कहने लगे महाराज मंत्र जानता मैंने सीख लिया है, मैं भी सीख गया मंत्र, मैं जहर पी सकता हूँ। कहा अरे क्यों? कहा महाराज। तो सभी ने ले लिए एक एक कटोरा जहर। कहने लगे तुम समुद्र से निकले हो, समुद्र से लक्ष्मी निकली है ना, तुम उसके भाई हो ना, हमारे मामा हो, दया करना, पी गए तो मर गए, सब मर गए। तब प्रहलाद ने देखा हे भगवान ये क्या हुआ। तो प्रहलाद कहने लगे कि प्रभु अगर हमने हमारी मित्र में और शत्रु में कभी बुद्धि भेद ना हुआ हो, मैंने एक दृष्टि से शत्रु और मित्र को देखा हो तो ये सारे जीवित हो जाएं, तो सब जीवित हो जाएं। तब इसने पकड़ा हाथ और ले आया बीच में। बस अब आ गए हम लोग बिल्कुल सही समय पे। ले आएगा ये ऐसे नहीं मरेगा, इसको हम मारेंगे। तो पहले तो उसने ये कहा कि मोहे राम नाम प्यारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोए मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोए मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। मरवाने के खातिर मीनों देखे हुआ हुआ और में बैठा रो, पिताजी मोए मत मारो। गोद में बैठा रो, पिताजी मोहे मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोए मत मारो। मोहे राम नाम नाम प्यारो, पिताजी मोए मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। नाम प्यारो, नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। तू ही रखवारो, पिताजी मोए मत मारो। तुम ही रखवारो, पिताजी मोहे मत मारो। रामचंद्र महाराज की तलवार निकाल ली उसने और कहने लगा आज हम तुम्हें मारेंगे, अपने बेटे को आज तुमको मारेंगे। बोला अकड़ के हिरण्याकश्यप कहने लगा आज मैं तुम्हें मारूंगा, देखता हूं कौन है तेरा राम, कौन है, कहां है और कैसा है वो तेरा राम। आज तो उन्हें यदि मुझे ना दिखाएगा, अगर आज नहीं दिखाएगा तो मंजुल प्रचंड दंड मेरे हाथ हो करके, खंड खंड हो करके यमलोक को सिधाएगा। अगर आज तूने अपने राम को नहीं दिखाया तो तेरे को मैं आज मारूंगा। तो प्रहलाद की बात सुनो, क्या कहता है वो, कहा पिताजी मेरे राम कैसे हैं क्या ये पूछते हो, मुझे तो वे ही सर्वत्र दिखलाते हैं। हर जगह दिखते थे उसको भगवान राम। आप में है, आपके प्रताप में है, खंभ में है, आप में है, आपका ये जो वैभव है, प्रताप है, इसमें है और खंभे में है, और आवे ही आपके प्रलाप में दिखाते हैं। और जो तो हमें मारने का पागलपन कर रहे हो उसमें भी मेरा वो राम है। सूर्य चंद्र जल थल अनल अग्नि में भी पंच तत्व होके वो सृष्टि को चलाते हैं।
मंजुल ललाम लीला मेरे राम हो करके नाना रूप धारण कर खेलते खिलाते। कहा खंबे में भी है? कहा हाँ खंबे में। कहा तो चैतन्य में तो हो सकते हैं, पर उसने सोचा खंबे में कैसे हैं? तो खंबे में कह दिया प्रहलाद ने, लेकिन फिर एकदम से सोचा अरे ये मैंने क्या कह दिया, खंबे में कह दिया। तो पास में गया, देखा गर्म खंबा करवाया गया था। तो उसने पास में जाके देखा ना, तो एक कीड़ियों की लाइन जा रही थी। ये परमात्मा की लीला थी कि तू घबरा नहीं, अगर तूने कह दिया खंबे में है तो मैं खंबे में भी हूं। आज तू जहां कहेगा मैं वही हूं। अरे कहा पिताजी खंबे में भी है मेरा राम, कीड़ियों को देख के। पिपील कायाम, सोई उसने तलवार उठाई और जैसे ही तलवार उठा करके उसने खंबे में मारा। देखो भगवान को क्या पता था कि प्रहलाद मुझे खंबे से प्रकट करवाएगा। भगवान ने सारे विधान सोच लिए हैं कि ये कैसे मरेगा, सब वरदान मांग चुका है वो। जैसे ही तलवार खंबे में मारी, गगन गड़गड़ाना, गड़गड़ 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 आवाज हुई। खंब पाट्यो चरचरा, निकसो नरनाहत को रूपयत भयानो है। कटक कटकटावे दांत, दसन लपलपावे जीभ, प्रलय को प्रयोग मानो तड़प तड़पड़ानो है। तरर तरफड़ाने लोग, भरर भड़बड़ाने, भरर भड़बड़ाने अंग चाहत खाने आयो है। भागे लोग डर कर, भागने लगे क्योंकि आधा रूप नर का, आधा सिंह का स्वरूप लिए प्रकटे करुणा निधान, भक्त को बचाने को। बोल नरसिंह भगवान, बोल नरसिंह भगवान की जय। अपने भक्त को बचाने के लिए प्रभु ने नरसिंह रूप धारण किया है। जैसे ही निकलते ही दौड़ के उसको पकड़ लिया। लड़ाई होने लगी। जन अभिमान न राखें काऊ। भगवान ऐसे हैं कि अपने भक्त के अंदर अभिमान नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान रहेगा तो, अगर अभिमान रहेगा तो मेरा धाम नहीं मिलेगा। इसलिए अभिमान दूर करना है। तो तुरंत उसके साथ युद्ध किया और युद्ध करने के बाद वो मारने के लिए जैसे ही अपने इस पर रखा तो कहने लगा अरे 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 अरे, अरे क्या कर रहे हो, मारोगे? कहाँ मारने आया, ऐसे कैसे मारोगे, हमें वरदान मिले हैं, वरदान सत्य करके मारूंगा। तब इसने अपने सारे वरदान बताए। भगवान से कहने लगा मैं घर के अंदर न बाहर। तो भगवान ने बीच पहली पे रखा, कहा दिन में न रात में, तो यही समय था। आदमी से न जानवर से, तो नर भी थे सिंह भी थे, जिंदा से न मुर्दा से। अब कैसे मारोगे महाराज, हमने ये वरदान मांगा है कि ना हम जिंदा से मरे न मुर्दा से मरे, कैसे मारोगे? अरे कहा तेरे को मारने के लिए आया हूं ना। बड़े बड़े नाखून थे भगवान के, कहा इससे मारूंगा। कहा क्यों? कहा अगर इनको काटो ना तो बढ़ते रहते हैं, और बढ़ता वही है जो जिंदा होता है, और जब ये बढ़ जाते हैं तो ये काटे जाते हैं, और काटने में लगती उसी के नहीं है जो मुर्दा होता है। इतना तो पता है ना, अगर नाखून ज्यादा कट जाए तो कह रे कच्चा काट दिया, जिंदा काट दिया, जिंदा काट दिया, जिंदा, यानी मुर्दा मुर्दा काटो, जिंदा मत काटो, है कि नहीं? तो ये जिंदा भी हैं और मुर्दा भी। इससे मारूंगा। और भगवान ने अपने नाखून लगाए उसके और फाड़ अंतड़ियां गले में डाल दी, और फिर क्रोध बढ़ा। फिर सभी ने मनाया, नहीं माने, लक्ष्मी जी से भी नहीं माने, तब इन्होंने मनाया प्रहलाद। तब भगवान प्रसन्न हुए हैं
अब भगवान प्रसन्नता में भगवान जब रहते हैं तभी कथा का विराम देना चाहिए। तो भगवान प्रसन्न हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान। अब एक बात आपको मैं बता देता हूं, हमारी तरफ से ध्यान से सुन लो। कल कथाएं हैं, गजेंद्र मोक्ष है, वामन का चरित्र है, और भी कई चरित्र हैं, राम का भी चरित्र है, ययाति का चरित्र है। कई चरित्रों को करते करते और इस टाइम पे हम चरित्र करेंगे जाके भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। इसलिए भगवान का जब जन्म होता है तो सभी को पता है। कल झांकियां भी हम आपको दो कम से कम तो दिखाई देंगे, एक वामन भगवान की और एक भगवान श्री कृष्ण के नैया बाल रूप में। बोलिए कृष्ण भगवान की। इसलिए उनके जन्म में दधी मक्खन मिश्री होता है ना, तो आपको मक्खन मिश्री किस हिसाब से, कैसे, पुड़िया में, पैकेट में, प्लास्टिक में, लिफाफे में, कौली में, डब्बा में पैक करके कैसे लाना, ये आपकी सिरदर्दी है। पर लाना जब कोई टॉफी लाएगा, कोई खिलौना खुनखुना लाएगा, सीटियां लाएगा, क्या लाएगा, ये तुम देखना। पर भगवान का कल जन्म होगा, अवतरित होंगे प्रभु भगवान श्री कृष्ण। इसलिए कल जन्मोत्सव है। आप सभी लोगों को इसलिए बताए ताकि आपको ये ना कहो कि मेरे को ऐसे तो कार्ड में लिखा है सब ना होते और द्वापर घनश्याम ना होते, यदि चारों धाम न होते तो जन कल्याण न होता, 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 तो जन कल्याण न होता। त्रेता में राम होते, द्वापर घनश्याम होते, यदि चारों धाम न होते तो जन कल्याण न होता, तो जन कल्याण न होता, तो जन कल्याण न होता, तो जन कल्याण न देखे श्री कृष्ण कन्हैया, श्री कृष्ण कन्हैया। काली नाथा जो न जाता सारा ब्रिज डस जाता और कंसी मरण रुक जाता, तो जन कल्याण न होता, तो जन कल्याण न होता, तो जन कल्याण न होता, तो जन कल्याण न होता। यदि कौरव पांडव आपस में न लड़ते, यदि कौरव पांडव आपस में न लड़ते, श्री कृष्ण कन्हैया इस बीच न पड़ते, यदि कृष्ण कन्हैया इस बीच न पड़ते, कौरव पांडव दोनों लड़ते, श्री कृष्ण दोनों लड़ते, तो महासमर रुक जाता, तो जन कल्याण न होता, तो जन कल्याण न होता, तो जन कल्याण न होता, तो जन कल्याण न होता। यदि नर नारी में कोई भेद न होता, यदि नर नारी में कोई भेद न होता, यहाँ ऊंच नीच का जग भेद न होता, यहाँ ऊंच नीच का जग भेद न होता, धर्म में आता नाता नातन होती, साधु में लड़ाई और काम
रुक जाता तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता। यदि इस कलयुग में प्रभु कल्कि न आते, यदि इस कलयुग में प्रभु कल्कि न आते, पथ पर दर्शन हमें कौन कराते, तो पथ पर दर्शन हमें कौन कराते। होता कल्कि का नाम जाता पीछे ये जमाना, और कल्कि जन्म रुक जाता तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता। होते राम राम न होते, द्वापर घनश्याम न होते, यदि चारों धाम न होते तो जन कल्याण न होता, तो जन कल्याण न होता, जग कल्याण न होता, तो 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 जग कल्याण न होता। बिहारी लाल की अब आरती करेंगे। अरे भक्त जनों के संकट जनों के संकट जन में दूर करे, जय जगदीश हरे। फल पावे दुख दिन से मन का, स्वामी दुख दिन से मन का, संपत्ति घर आवे, दुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आज करूं मैं किसकी, जय जगदीश हरे। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी हो, जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम स्वामी तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक सब स्वामी, कृपा करो भरताओ, जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, पिता मेरा मिलाऊं दयामय, पिता मेरा मिलाऊं कृपामय, तुम्हें मैं कुमति हो, जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, सारे प्रणाम तेरे हरिओम, जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप
तुझको अर्पण तेरा, तुझको समर्पण क्या लागे मेरा। जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, मन प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भरत हरिहर स्वामी, वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। जय राधे श्याम हरे। स्वामी जय सीताराम हरे। भक्त जनों के संकट दाते जनों के अवगुण संशय वाला दूर करे। जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता